नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो बहुत लोगों की जिंदगी को कहीं ना कहीं छूता है। चिंता मतलब एंजाइटी, बेचैनी और कभी-कभी वो अचानक से घेर लेने वाले पैनिक अटैक। ये ऐसी भावनाएं हैं जिनसे निपटना काफी मुश्किल हो सकता है ना? बिल्कुल, बहुत मुश्किल। हमारे पास इस पर एक अलग ही नजरिया है आज। ये बैरी मैकडोनाघा की किताब है डेयर, द न्यू वे टू एंड एंजाइटी एंड स्टॉप पैनिक अटैक्स। और ये किताब ना एक बिल्कुल अलग राह दिखाती है जो आम तरीके हैं उनसे हटकर। हाँ, काफ़ी हटकर है। तो आज हमारा मकसद है इस डेयर विधि को समझना। ये डर से लड़ने के बजाय उसे उसे स्वीकार करने और यहाँ तक कि उसे चुनौती देने की बात करती है। ना, तो अगर कभी आपको या सुनने वालों में किसी को घबराहट या चिंता ने घेरा हो, तो शायद आज की बातचीत से एक नई समझ मिले, एक नया तरीका। उम्मीद तो यही है। चलिए देखते हैं कि ये डेयर दृष्टिकोण आखिर है क्या और काम कैसे करता है। तो शुरुआत करते हैं एंग्जाइटी को समझने से। ये सिर्फ थोड़ी घबराहट तो नहीं होती ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। किताब कहती है कि ये वो हालत है जब दिमाग ना बस अटक जाता है। क्या होगा अगर इन सवालों में। हाँ, वो लूप बन जाता है। क्या होगा अगर मैं फेल हो गई, क्या होगा अगर लोग मुझ पर हंसे, क्या होगा अगर मुझे कुछ हो गया, ये सब। और इन विचारों के साथ साथ वो शारीरिक लक्षण भी होते हैं। दिल जोर से धड़कना, सांस उखड़ना। पसीना आना, काँपना। हाँ, ये सब होता है, बिल्कुल। और यहीं पर बेरी मैकडोनाग एक बहुत जरूरी बात कहते हैं जो इस पूरी डेयर विधि की आप कह सकते हैं नींव है। अच्छा, क्या बात है वो? वो कहते हैं कि असली प्रॉब्लम वो चिंता वाले विचार या वो जो शारीरिक बेचैनी होती है वो नहीं है। वो नहीं है, तो फिर क्या है? असली प्रॉब्लम है हमारा उन विचारों और उन एहसासों से डरना। अच्छा, डरना। हाँ, जब हम चिंता से घबराते हैं, उससे भागने की कोशिश करते हैं, उसे दबाने की कोशिश करते हैं, तो हम अनजाने में उसे और पावरफुल बना देते हैं। जैसे किसी हाँ, जैसे किसी राक्षस को आप जितना डराएंगे, वो उतना ही बड़ा होता जाएगा। ये तो सोचने वाली बात है। मतलब प्रॉब्लम चिंता नहीं, चिंता का डर है। एग्जैक्टली। किताब इसी विचार पर बनी है। मैकडोना का तर्क है कि जब हम चिंता या पैनिक के एहसास को स्वीकारना सीखते हैं, उसे महसूस करने की हिम्मत जुटाते हैं। हिम्मत जुटाते हैं। हाँ, तो धीरे धीरे उसका जोर कम होने लगता है। ये सुनने में शायद उल्टा लगे, पर असल में यही होता है। अच्छा, और इसी सिद्धांत पर आधारित है ये डारे विधि। तो फिर ये डारे विधि क्या है? डेर मतलब हिम्मत करना। अम, हाँ, एक तरह से हिम्मत की ही बात है, पर ये एक सिस्टमैटिक तरीका भी है। डारे असल में 4 कदमों का छोटा रूप है, एक एक्रोनिम, जी। जिसे चिंता या पैनिक के उन तेज पलों में इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया है। ये कदम है डी, डिफ्यूज, मतलब डरावने विचारों की हवा निकालना, उनकी पावर कम करना। हम्म। ए, अलाउ, यानी जो भी महसूस हो रहा है, शारीरिक या मानसिक, उसे होने देना, बिना लड़े। ठीक है। आर, रन टूवर्ड्स, मतलब डर से भागने की बजाय उसकी तरफ बढ़ना, उसे चैलेंज करना। और ये इंटरेस्टिंग है। और एंगेज यानी चिंता का सामना करने के बाद वापस अपनी दुनिया में अपने कामों में लग जाना। DARE, डिफ्यूज, अलाउ, रन टूवर्ड्स, एंगेज। हाँ, तो चलिए इन चालों कदमों को थोड़ा और खोलकर समझते हैं किताब की मदद से। पहला कदम है डी, डिफ्यूज। इसका क्या मतलब हुआ? विचारों की हवा निकालना। डिफ्यूज का मतलब है वो जो क्या होगा अगर वाले डरावने विचार आते हैं ना, उनको सीरियसली लेना बंद कर देना। अच्छा, कैसे? किताब एक बड़ा सिंपल सा तरीका बताती है, पर है बड़ा असरदार। जब कोई ऐसा विचार आए जैसे क्या होगा अगर मैं सबके सामने घबरा गई, हाँ, तो उससे लड़ने या उसे गलत साबित करने के बजाय मन में कहो तो क्या, या हाँ शायद हो जाए ऐसा, देख लेंगे। हाँ, हाँ, तो क्या? हाँ, या फिर मजाक में अच्छा और कुछ नया बताओ। ये दिलचस्प है। ये तो वो है जिसे साइकोलॉजी में कॉग्निटिव डिफ्यूजन कहते हैं शायद। हाँ, कुछ वैसा ही। इसका मकसद विचार को बदलना नहीं है, बल्कि उससे थोड़ी दूरी बनाना है ना? बिल्कुल। जब हम किसी डरावने विचार पर ये तो क्या वाला लेबल लगा देते हैं, तो उसका जो इमोशनल वजन है वो कम हो जाता है। हाँ, वो भारीपन कम हो जाता है। हाँ, हम उसे सिर्फ एक विचार की तरह देखते हैं, ये नहीं कि ये सच्चाई है। किताब कहती है कि ये अभ्यास धीरे धीरे उन विचारों की पकड़ को कमजोर कर देता है। जैसे आप कोई डरावनी फिल्म बार बार देखकर डरना बंद कर देते हैं ना, हाँ हाँ, कुछ वैसा ही इन विचारों के साथ होता है। ये अच्छा तरीका है। मतलब विचार से लड़ो मत, बस उसे हल्का कर दो। ठीक है, अब आते हैं दूसरे कदम पर, अलाओ।
इसका क्या मतलब है? मुझे लगता है ये सबसे मुश्किल होता होगा। हाँ, मुझे भी लगता है इस कदम में शायद सबसे ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए। अलाव का मतलब है चिंता या पैनिक के टाइम जो भी शारीरिक एहसास हो रहे हैं, जैसे वो दिल का धड़कना। हाँ, दिल तेज धड़कना, सांस तेज चलना, पेट में गड़बड़, चक्कर जैसा लगना, उन्हें रोकने या दबाने की कोशिश किए बिना बस महसूस करना, उन्हें आने देना और जाने देना, जैसे लहरें आती हैं और चली जाती हैं। बैरी मैकडोनागा का एक बहुत पावरफुल वाक्य है जो किताब में बार बार आता है। फील द एंग्जाइटी बट डोंट ऐड एंग्शियस थॉट्स अबाउट द एंग्जाइटी। अच्छा। यानी चिंता को महसूस करो, पर चिंता के बारे में और चिंता वाले विचार मत जोड़ो। समझ गया। ये तो स्वीकृति, एक्सेप्टेंस का सिद्धांत हुआ, हाँ। जो माइंडफुलनेस जैसी चीजों का भी सेंटर है। जब हम शारीरिक उत्तेजनाओं से लड़ते हैं, उन्हें दबाते हैं, तो हमारा शरीर खतरे का सिग्नल और तेज कर देता है और बढ़ जाती है बेचैनी। हाँ, वो एड्रेनलिन वगैरह और बढ़ जाता है। लेकिन जब हम उन एहसासों को, चाहे वो कितने भी अजीब या डरावने क्यों ना लगे, बिना डरे महसूस होने देते हैं, बस होने देते हैं। हाँ, तो हम अपने दिमाग को सिग्नल भेजते हैं कि भाई कोई असली खतरा नहीं है। शरीर की वो फाइट या फ्लाइट वाली जो हालत है, वो धीरे धीरे शांत होने लगती है। अच्छा। किताब इस बात पे बहुत जोर देती है कि ये एहसास असहज हो सकते हैं, मुश्किल हो सकते हैं, पर खतरनाक नहीं होते। उन्हें स्वीकार करना सुनने में भले ही अजीब लगे, पर यही उन्हें कम करने का रास्ता है। लेकिन जब पैनिक अटैक जैसा लग रहा हो, एकदम तीव्र बेचैनी हो, तब उसे अलाउ करना, ये तो बहुत मुश्किल लगता होगा। किताब कुछ कहती है इस पर? बिल्कुल, किताब मानती है कि ये शुरुआत में बहुत मुश्किल है। हमारी पहली प्रतिक्रिया भागने या लड़ने की ही होती है। हाँ, बिल्कुल। इसीलिए प्रैक्टिस जरूरी है। ये एक मसल की तरह है जिसे धीरे धीरे ट्रेन करना पड़ता है। अलाउ का मतलब ये नहीं कि आपको वो एहसास पसंद आना चाहिए। अच्छा। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आप उसे महसूस करने के लिए तैयार हैं, बिना उसमें और डर जोड़े। धीरे धीरे दिमाग ये सीखता है कि ये एहसास आते हैं और चले जाते हैं, और वो इन्हें संभाल सकता है। समझ गए। तो डिफ्यूज से विचारों को हल्का किया, अलाउ से शारीरिक एहसासों को महसूस होने दिया। अब आता है आर, रन टूवर्ड्स, डर की तरफ भागना। ये तो सुनने में ही उल्टा लग रहा है। हाँ। हाँ, ये कदम डेयर विधि का सबसे, क्या कहूँ, क्रांतिकारी और शायद सबसे पावरफुल हिस्सा है। अच्छा। रन टूवर्ड्स का मतलब है डर से पीछे हटने या बचने के बजाय जानबूझकर उसकी तरफ एक कदम बढ़ाना। हैं? कैसे? जब चिंता या पैनिक का डर उठे तो मनी मन उसे चैलेंज करना। किताब में तो यहां तक लिखा है कि खुद से कहो, ठीक है एंग्जाइटी, आओ, दिखाओ तुम क्या कर सकती हो, मुझे और ज्यादा बेचैन महसूस कराओ। अरे बाप रे, ये तो मतलब, हाँ। ये पहली बार में तो बिल्कुल अटपटा लगेगा, पर ये जो एक्सपोजर थेरेपी होती है ना, हाँ, सुना है। ये उसके सिद्धांतों पर आधारित है। एक्सपोजर थेरेपी में क्या करते हैं, धीरे धीरे कंट्रोल तरीके से उन चीजों या सिचुएशंस का सामना करते हैं जिनसे डर लगता है, ताकि डर कम हो जाए। हाँ, ताकि दिमाग को ये सिखाया जा सके कि जिससे वो डर रहा है वो असल में उतना खतरनाक नहीं है। रन टूवर्ड्स इसी का एक तरह से मेंटल रूप है, दिमागी तौर पर। हाँ। जब आप चिंता को चुनौती देते हैं, उसे कहते हैं आओ देख लेंगे, तो आप डर के पैटर्न को तोड़ रहे होते हैं। आप अपने दिमाग को बता रहे होते हैं कि देखो, मैं अब भाग नहीं रहा, मैं सामना करने को तैयार हूं। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें जानबूझकर खुद को डरावनी सिचुएशन में डालना चाहिए? जैसे अगर किसी को भीड़ से डर लगता है तो वो मॉल चला जाए? हमेशा फिजिकली ऐसा करना जरूरी नहीं है, हालांकि कुछ मामलों में वो भी एक्सपोजर का हिस्सा हो सकता है। रन टूवर्ड्स ज्यादातर एक मानसिक रवैया है। अच्छा, एक एटीट्यूड। हाँ, ये उस डर के एहसास को, उस बेचैनी को और बढ़ाने के लिए खुद को मेंटली तैयार करना है। जैसे अगर किसी को लग रहा है कि पैनिक अटैक आने वाला है, तो भागने या ध्यान बटाने के बजाय वो कह सकता है, ठीक है आने दो इसे, मैं देखना चाहता हूं ये कितना बुरा हो सकता है। वाकई? हाँ, किताब के मुताबिक हैरानी की बात यह है कि जब आप ऐसा करते हैं तो डर अक्सर अपनी ताकत खो देता है। क्योंकि डर भागने से बढ़ता है। एग्जैक्टली, डर भागने से बढ़ता है, सामना करने से नहीं। ये दिमाग को एक तरह से रीप्रोग्राम करने जैसा है। ये तो बिल्कुल ही अलग सोच है, कमाल है। डिफ्यूज, अलाउ, रन टुवर्ड्स, और फिर आता है आखिरी कदम, इंगेज। इसका क्या महत्व है? इंगेज का मतलब है चिंता या पैनिक के उस तेज पल का डार तरीके से सामना करने के बाद, मतलब डिफ्यूज, अलाउ, रन टुवर्ड्स करने के बाद, हाँ। तुरंत वापस अपने आसपास की दुनिया और अपने कामों में एक्टिवली जुड़ जाना। अच्छा, मतलब ध्यान हटाना? हाँ, ध्यान को चिंता और उन शारीरिक लक्षणों से हटाकर किसी ऐसी चीज पर लगाना जो आपके सामने है, जैसे किसी से बात करना, कोई काम करना,
कोई गाना सुनना या बस अपने आसपास के माहौल को देखना और सुनना, ये कदम रिकवरी को पूरा करता है। कैसे? देखिए, अगर आप चिंता का सामना करने के बाद भी उसी के बारे में सोचते रहेंगे, उसी पर ध्यान लगाए रखेंगे, तो आप उसी मेंटल लूप में फंसे रह सकते हैं। हाँ, ये तो होता है। इंगेज करना उस लूप को तोड़ने जैसा है। यह आपके दिमाग को सिखाता है कि देखो, चिंता आई, तुमने उसका सामना किया और अब जिंदगी आगे बढ़ रही है। ये अपनी एनर्जी और ध्यान को वापस उन चीजों में लगाने का तरीका है जो जरूरी हैं, बजाय इसके कि चिंता उन्हें खींच ले। किताब इसे कहती है जीवन को चिंता के चंगुल से वापस छीन लेना। यही असली रिकवरी है। वाह! तो अगर हम पूरे डायर विधि को एक साथ देखें, डिफ्यूज, अलाउ, रन टुवर्ड्स, एंगेज, तो इसका निचोड़ क्या निकलता है? सार क्या है इसका? इसका मूल निचोड़, जैसा बैरी मैकडोना बार बार कहते हैं, ये है कि चिंता और पैनिक से लड़ना बंद करो। लड़ना बंद करो। हाँ, उन्हें दुश्मन मत समझो, उन्हें महसूस करो, उन्हें स्वीकार करो और यहां तक कि उन्हें चैलेंज भी करो। किताब का दावा है कि जब आप ऐसा करते हैं तो सुनने में भले ही उल्टा लगे, पर चिंता की ताकत कम होने लगती है और वो धीरे धीरे आपको परेशान करना बंद कर देती है। आप डर के उस चक्र को तोड़ देते हैं। ये तरीका कुछ माइंडफुलनेस या एक्सपोजर थेरेपी जैसा भी लगता है। इसमें क्या खास है फिर? हाँ, आपने सही पकड़ा। इसमें उन जानी मानी तकनीकों के तत्व बिल्कुल हैं। माइंडफुलनेस हमें वर्तमान क्षण के एहसासों को बिना जज किए स्वीकार करना सिखाती है। वो हुआ अलाउ। हाँ, और एक्सपोजर थेरेपी हमें डर का सामना करना सिखाती है। रन टुवर्ड्स। बिल्कुल। डीएआरई की खूबी शायद इसके सीधे साधे, यादगार और प्रैक्टिकल ढांचे में है। ये इन सिद्धांतों को 4 आसान कदमों में पिरोता है, जिन्हें पैनिक या बहुत तेज चिंता के वक्त याद रखना और इस्तेमाल करना शायद आसान हो। हाँ, DARE नाम याद रखना आसान है। और साथ ही डिफ्यूज और रन टुवर्ड्स में जो एक एक्टिव चैलेंज वाला भाव है, वो इसे थोड़ा अलग बनाता है। वो सिर्फ स्वीकार करने से एक कदम आगे है। और किताब में सिर्फ थ्योरी ही नहीं है, शायद प्रैक्टिकल बातें भी होंगे। बिल्कुल नहीं, सिर्फ थ्योरी नहीं है। जैसा आपने शुरू में बताया, किताब असल जिंदगी के उदाहरणों से भरी पड़ी है। अच्छा। लोग बताते हैं कि कैसे उन्होंने गाड़ी चलाने के डर, लोगों से मिलने की चिंता, सेहत की चिंता या पैनिक अटैक पर डेयर का इस्तेमाल करके काबू पाया। ये कहानियां पढ़ने वालों को हिम्मत देती है। हाँ, दूसरों के अनुभव सुनकर हौसला मिलता है। और एक डेयर ऐप का भी जिक्र है किताब में, जो शायद रोज प्रैक्टिस करने और गाइडेंस में मदद करता होगा, जिससे इन कदमों को आदत बनाना आसान हो जाता होगा। तो ये तरीका किन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकता है? क्या सबके लिए है? किताब के हिसाब से ये उन लोगों के लिए खास तौर पर असरदार हो सकता है जो लंबे समय से चिंता से जूझ रहे हैं, जिन्होंने शायद पहले दवाइयां या सिर्फ टॉक थेरेपी जैसे तरीके आजमाए हैं और उन्हें पूरी राहत नहीं मिली। या जो लड़ते लड़ते और बचने की कोशिश करते करते थक चुके हैं। हाँ, बिल्कुल। ये एक एक्टिव तरीका है। ये इंसान को महसूस कराता है कि कंट्रोल वापस उसके हाथ में आ रहा है। हाँ, लेकिन ये समझना भी जरूरी है और किताब भी ये साफ करती है कि ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। अच्छा। ये एक स्किल है जिसे सीखना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। इसमें टाइम लगता है, सब्र रखना होता है, उतार चढ़ाव आ सकते हैं। मतलब ये कोई एक रात में ठीक होने वाला फॉर्मूला नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये डर के साथ अपने रिश्ते को बदलने की एक प्रक्रिया है, एक सफर है। बिल्कुल। ये एक तरह से दिमाग और शरीर को दोबारा ट्रेनिंग देने जैसा है ना? डर से भागने की पुरानी आदत को तोड़ना, हाँ, और साहस के साथ उसका सामना करने और जिंदगी में आगे बढ़ने की एक नई सोच बनाना। सही कहा। ये पूरा खेल मानसिकता बदलने का है। डर को एक रुकावट की तरह देखने के बजाय उसे एक सिग्नल की तरह देखना, जिसे स्वीकार किया जा सकता है और जिससे आगे बढ़ा जा सकता है। तो आज हमने बैरी मैकडोना की किताब डेयर के जरिए चिंता और पैनिक अटैक से निपटने के एक काफी अलग अनोखे तरीके को समझा। DARE, डिफ्यूज, अलाउ, रन टुवर्ड्स, एंगेज। ये हमें याद दिलाता है कि शायद हम अपने डर से ज्यादा बड़े हैं। हाँ, ये एक उम्मीद देता है। डर से भागने के बजाय उसे चुनौती देने का ये विचार, ये हमारी जो नेचुरल रिएक्शन होती है उसके बिल्कुल उल्टा है, पर शायद इसी में इसकी ताकत है। बिल्कुल। और ये पूरी बातचीत ना एक गहरे सवाल पर सोचने को मजबूर करती है। अच्छा, क्या? हमने आज चिंता और पैनिक के बारे में डेयर की बात की, लेकिन क्या हो अगर हम इसी सिद्धांत को, इसी नजरिए को जिंदगी की दूसरी मुश्किलों पर भी लागू करें? जैसे कि? जैसे असफलता का डर, या कोई हमें रिजेक्ट ना कर दे इसका डर, या भविष्य की अनिश्चितता का डर। इनसे भागने या लड़ने के बजाय क्या हम इन्हें स्वीकार करना, महसूस करना और शायद इनका सामना करना सीख सकते हैं?
ये सिर्फ चिंता को मैनेज करने की तकनीक से बढ़कर जिंदगी जीने का एक ज्यादा साहसी और स्वीकार करने वाला तरीका बन सकता है। हाँ, इस पर सोचा जा सकता है। वाकई ये सोचने के लिए एक बहुत गहरा बिंदु है। आज के लिए बस इतना ही।